हनीमून होटल कलाम के एक सीनियर बाबा जी मुलाजिम ने बताया कि होटल के कमरों में शराब और जना किस तरह सरेआम होता था। जवान लड़की और लड़कियां किस तरह नाइट इस होटल के कमरों में स्पेंड करते और सुबह उठकर शराब की हालत में वापस चले जाते। हनीमून होटल के मालिक का नाम हुमायूं शनवारी है। ये होटल 1992 में तामीर किया गया। सैलाब तो अपनी जगह था, लेकिन पानी के साथ एक बड़ा पत्थर भी आया जिसने होटल की इमारत की बुनियादें को हिला दिया। इसके बाद पूरी इमारत देखते ही देखते पहले तो ज़मीन बोस हुई, इसके बाद सैलाब की मौजों में बह गई। ये होटल दरिया के अंदर ही तामीर किया गया। इस होटल को पहली मरतबा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि 2010 के सैलाब में भी इस होटल की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा था। इस होटल का नाम हनीमून भी रखा गया क्योंकि इसमें जवान जोड़े एक दूसरे के साथ रहने और रातें गुजारने के लिए आते थे। सवात के बलाई इलाकों कालाम, बहरीन और मदैन में जहां बुलंद सरज़ो सब्ज़ पहाड़, वहां इन इलाकों में साफ शफाफ ठाटे मारता दरिया भी है जिसके किनारे बैठकर लोग पानी की तेज़ लहरों के मज़े भी लेते हैं। इसलिए आप जहां भी जाएं, इन इलाकों में होटल और तफरीही मकामात के अलावा दुकानें भी दरिया के किनारे तामीर की जाती हैं। होटल की हिफाजत के लिए एक सेफ्टी वाल भी तामीर की गई थी, लेकिन 2 बरस पहले इंतज़ामिया ने तजावज़ात के तहत इसे हटा दिया। इस होटल में कुल 138 कमरे थे। इस होटल के अमले की तादाद 120 के करीब थी। हदीस में इरशाद होता है, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। पाकिस्तान में सैलाब और ज़लज़ले बेहयाई, फहाशी और जनाकारियों का नतीजा है। हनीमून होटल के कमरों में भी जवान लड़के और लड़कियां रातें बिताने के लिए आते थे। होटल के एक पुराने बाबा जी ने अपने इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया, इस होटल में जवान लड़के और लड़कियां कॉलेज और हॉस्टलों के अंदर रात गुजारने के लिए आते थे। सुबह मैंने देखा बाज़ लड़के और लड़कियां शराब में तत कमरों में सोए होते थे। लड़के तो लड़कियों को छोड़कर भाग जाते थे। लड़कियां नशे की हालत में बेहोश कमरों में पड़ी रहती। इनके वालिदैन को इतला दी जाती, फिर वो इनको आकर ले जाते। उन्होंने कहा सैलाब से इस होटल को कोई भी खतरा नहीं था, मगर एक बड़ा पत्थर आया जिसने इसकी बुनियादों को हिला दिया। बाबा जी मुलाजिम ने तस्लीम किया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम में ज़नाकारी और फहाशी आम हो जाए तो तुम ज़लज़लों, सैलाब और ऐसी ही आफात के लिए तैयार रहो। बिल्कुल अल्लाह ताला ने अपने जलाल को दावत दी। पिछले ज़माने में जो बातें शर्म के काबिल समझी जाती थीं और जिनका जिक्र करना भी बहुत ही मायूब समझा जाता था, अब वो बातें आम सी लगती हैं। लोग खुलेआम इसका तज़किरा कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मौजूदा दौर का मीडिया है, जिसमें हर चीज़ खुलेआम दिखाई जा रही है, जिसमें औरतों मर्द का इख्तिलात, औरतों का बन सवर कर मंजर आम पर आना, औरतों की नींबुरहाना और उड़िया तस्वीर की नुमाइश, स्टेज पर औरतों का नाचना, ड्रामों और फिल्मों में शराब नोशी, फजूल गोई, बद कलामी और अलल ऐलान बुरे काम, पोशीदा जिनसी जराइम की खुलेआम तशहीर करना, फहाशी की तशहीर करने से कुरान सुन्नत हमें रोकते हैं। मगर हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का गैर इस्लामी मीडिया खुलेआम फहाशी की तशहीर में मसरूफ़ अमल है। जब मुआशरे में हजाना पैदा होती जा रही हो, बेहयाई का सैलाब है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो कैसे कैसे अखलाकी जराइम सर उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अक्सर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल के अंदर भी जवान लड़के और लड़कियां खुलेआम फहाशी और जनाकाई का मुर्तकिब होते हैं। अक्सर हॉस्टल की बच्चियों के बारे में कहा जाता है कि शरीफ बंदे अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजने से भी शर्माते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर जवान लड़कियाँ एक दूसरे के साथ फहाशी की लत में उलझ जाती हैं।